हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट भानु प्रताप। सो गाइस, दिस इज एन अनाउंसमेंट वीडियो। आपका लेबर लॉ का जो कंटेंट मैं बनाता हूं उसमें मैं ऑलमोस्ट सारा लेबर लॉ का कंटेंट मैं करवा चुका हूं। अभी एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट का बस एक पार्ट रह गया है। उसके अलावा कोड ऑन वेजेस 2019 के ऊपर 6 वीडियोस मेरी आपको अवेलेबल है। ईएसआई एक्ट के अंदर 9 वीडियोस अवेलेबल है। फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर आपको 13-14 वीडियोस मिल जाएंगी। आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे वीडियोस मिल जाएंगी, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर, ट्रेड यूनियन एक्ट और बहुत सारे लेबर लॉज पे, कानून पे आपको पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। सारे सेक्शंस कवर्ड मिलेंगे। साथ के साथ मैंने जजमेंट्स भी कवर कराई हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा तो प्लीज गाइस, एजुकेशनल पैनासिया के लोगो पे क्लिक करें। वहां से आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा टॉप पे, और वहां पे आप लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। जो नए लोग हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं या फिर जो नए विजिटर हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। वहां पे आपको एक साथ लिंक मिल जाएगी और वहां से आप सीक्वेंस में वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कोर्स कर रहे हैं, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, या आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप ईपीएफओ के एग्जाम की, प्रोविडेंट फंड वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की, तो आपको अगर सीरीज में कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से कंटेंट को एक्सेस करें, ताकि आपको एक सिरे में चीजें पढ़ने को मिलेगी, रादर देन कि कभी आपने पार्ट 1 देख लिया, फिर पार्ट 4 देख लिया, पार्ट 5 देख लिया। तो उससे आपको एक सीक्वेंस में मिलने की वजह से आपका एक कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, सिलेबस का एरिया कंप्लीट हो पाएगा। अब आते हैं उस अनाउंसमेंट पे जो मुझे इस वीडियो में करनी है। देखिए, मैंने आपसे स्टोरी में पहले भी शेयर किया था कि मैं सीआरपीसी के ऊपर कंटेंट बनाने की सोच रहा हूं, और मैं सीआरपीसी पे सीरीज बाय सीरीज कंटेंट बनाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी एक पार्ट मिल रहा है, कभी दूसरा पार्ट मिल रहा है, क्योंकि सीआरपीसी एक बहुत बड़ा कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और उन्होंने सीआरपीसी पढ़ ली है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप एक बार दोबारा मेरे कंटेंट को देखें। माइट भी आपके नॉलेज इनहांसमेंट के लिए वो और बेहतर हो सकता है। मैं उसमें जजमेंट्स भी डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगा, जो आपके अगर जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं, या इवन एलएलबी के स्टूडेंट्स, उनके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा क्रूशियल जजमेंट्स होंगी। और मैं जो सीआरपीसी का कंटेंट बनाने जा रहा हूं उसमें मैं जो बुक्स रेफर करूंगा वो सारी टेक्स्ट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, वो रेफर करूंगा। साथ के साथ बेयर एक्ट रेफर करूंगा। तो जिससे जो कंटेंट की क्वालिटी होगी उसमें आपको कभी भी किसी भी किस्म की कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होगा, कि आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं यार ये कंटेंट बस उठाया कहीं से और जाके मुझे चेप दिया। तो जो कंटेंट आपको मिलेगा वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ा हुआ कंटेंट होगा, वो बेयर एक्ट्स का रेफर किया हुआ कंटेंट होगा। तो अब बात आती है कि मैं वो सीआरपीसी का कंटेंट बनाऊंगा कैसे। क्या मैं सेक्शन बाय सेक्शन चलूंगा? नहीं, कंटेंट मैं पूरा जरूर कवर कराऊंगा, मगर मैं सेक्शन बाय सेक्शन इसलिए नहीं चलूंगा क्योंकि सीआरपीसी के अंदर सेक्शन बाय सेक्शन से इंटरलिंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं रादर देन जो मेजर टॉपिक्स हैं, टॉपिक बाय टॉपिक चलूंगा और उसमें मैं सारे सेक्शन का एरिया कवर करूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज मैंने इन्वेस्टिगेशन का एक टॉपिक टेकअप कर लिया कि सेक्शन 2 के अंदर इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन है जी, वो टॉपिक पिक कर लिया। उसके साथ मैंने डेफिनेशन बता दी, इन्वेस्टिगेशन कैसे क्या होती है वो बता दिया। लेट सपोज मैंने बेल एक एरिया टेकअप कर लिया, तो बेल के ऊपर मैंने जो भी सीक्वेंस में सेक्शन है वो सारे सेक्शन मैंने बेल के कवर कर दिए। लेट सपोज मैंने बात की है कि पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट क्या होती है, या पावर टू इशू समन क्या होता है, पावर टू इशू वारंट क्या होता है, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है। तो इस पे एक टॉपिक के रूप में मैंने उसे पिक किया और उसके बाद मैंने सीरीज में वीडियो बना दिया। ट्रायल कैसे होता है, समरी ट्रायल क्या होती है। तो ये टॉपिक वाइज गया, जिससे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक भी कवर हो गया। उसके साथ आपको दूसरा फायदा होगा कि जो सेक्शंस का सीक्वेंस है वो भी आपको मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं महसूस होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो लेफ्ट आउट रह गया, कि सीआरपीसी में ये वाला एरिया तो हमने किया ही नहीं। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सीआरपीसी इज अ वेरी बिग लॉ और उसमें लंबा टाइम गुजर सकता है। तो लेबर लॉ का जो कंटेंट है, अब 2 कानून मुझे और कराने थे। अभी तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट का एक पार्ट और रह गया, उसके अलावा आपका सारा एरिया कवर हो चुका है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट का जो कानून है, ये मैं अभी आपके साथ इसलिए नहीं बनाया। हालांकि कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि सर आप इस पे कंटेंट बनाइए। मैंने अभी तक इसलिए कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरे पास इनकी जो लेटेस्ट बेयर एक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी तो कंटेंट नहीं बना रहा। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं कोई से भी 2-3 दिन के अंदर वो कंटेंट आपका बना के कंप्लीट करा दूंगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आई विल गेट द लेटेस्ट बेयर एक्ट और उससे मैं रेफर करके आपको सारा कंटेंट कवर करा दूंगा। अभी तक जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू विजिटर है मेरे चैनल पे, गाइस आई रिक्वेस्ट यू एक बार मेरा चैनल देखें, एक बार लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस का एरिया देखें कि मैंने क्या कवर करा रखा है, किस इनॉर्मस साइज में मैंने वो कंटेंट को कवर कराया है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं सीआरपीसी एक बार मेरा हो जाए तो मैं साथ के साथ इंडियन पीनल कोड को भी इंट्रोड्यूस करूं और उसके एरिया को भी कवर कराऊं। बिकॉज वॉट आई एम थिंकिंग ओवर हेयर कि
सीआरपीसी का सारा कंटेंट आपके पास फ्री अवेलेबल होना चाहिए, आईपीसी का कंटेंट हो या फिर एविडेंस का कॉन्टेक्ट हो, वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो अवेलेबल होनी ही चाहिए। साथ के साथ जो जजमेंट्स है, जिनके बेसिस पे जो प्रैक्टिकल लाइफ में कोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, उसको यूज कैसे किया जाता है, वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरे पर्सनल कोर्ट के एक्सपीरियंसेस हैं कि किस तरीके से सेक्शंस को यूज किया जाता है, कैसे सेक्शन का इंटरलिंक होता है, प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल होगा, थ्योरेटिकली वो सेक्शन कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आपको सीआरपीसी कराने के दौरान कराऊंगा। तो जो लोग ऑलरेडी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मेरा कंटेंट उनको अच्छा लगेगा तो गाइज आप आगे भी फॉरवर्ड करना अपने उन लोगों को जो सीआरपीसी में इंटरेस्टेड हैं, जो उसे पढ़ना चाहते हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। या फिर अगर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरे कंटेंट को देखना और आप प्लीज अपना फीडबैक देना कि उस कंटेंट में ऐसी क्या कमी है और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक मैंने जो लेबर लॉ का कंटेंट बनाया, तो आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैंने चीजें बदली हैं। जैसे मैं पहले लेबर लॉ पे कंटेंट बनाता था तो मैं पहले नोट्स लिख देता था और उसके साथ मैं रिकॉर्डिंग के साथ आपको कंटेंट देता था, मगर अब मैं आपको नोट्स जो है थोड़े वाइडर फॉर्मेट पे प्रोवाइड करता हूँ। पूरा का पूरा एक टाइम लेता हूँ, जैसे 1 घंटा आधे घंटे की वीडियो मैंने बनाई तो उसमें जो नोट्स आपके पास होते हैं, तो मटेरियल मैंने इतना लिख दिया होता है कि अगर आप उसे मेरे साथ नोट करते जाएंगे तो आपका 3, 4, 5 पेज का कॉन्टेंट बन जाएगा। तो आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीआरपीसी के साथ साथ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आईपीसी को भी बीच बीच में टॉपिक बाय टॉपिक इंट्रोड्यूस करता जाऊं, ताकि आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिले। और जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप यूट्यूब पे जब एक्सेस करते हैं तो आपको कंटेंट तो मिल जाता है, मगर एक वीडियो कहीं मिलती है, एक वीडियो कहीं मिलती है। तो व्हाट आई एम वांटिंग ओवर हियर कि आपको एक सीक्वेंस मिले और उस सीक्वेंस के तहत आपको ये लगे कि हाँ, I have come on this channel and I am putting my efforts, I am putting my time over here। अगर मैं यहाँ पे 5 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ तो 5 घंटे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। वहाँ पे मैंने 10 वीडियो एक सीक्वेंस में सीख ली। मुझे ये नहीं हुआ कि मैंने एक वीडियो एक लॉ का देख लिया, एक वीडियो एक लॉ का देख लिया, एक सिलेबस पूरा किया। तो दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि अगर मेरा व्यूअर उसको देख रहा है तो उसको वो फील होनी चाहिए कि हाँ, मेरा एक एरिया खत्म हुआ, वो कंप्लीट किया मैंने। तो दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, दैट फीलिंग ऑफ डूइंग द थिंग्स, कि वहां तक उसको कंप्लीट करो जहां तक वो होनी चाहिए। तो ये अनाउंसमेंट मुझे आपके साथ करनी थी। मैंने स्टोरी में पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं सीआरपीसी पे कंटेंट बनाने वाला हूं। तो 2-3 दिन के अंदर, अभी लेबर लॉ का एक पार्ट रह गया है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट का, उसके बाद मैं सीधा सीआरपीसी पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को थोड़ा गाइस शेयर करिए। ये कंटेंट अभी भी बहुत लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच रहा है, प्लीज़ इसको और लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में दम है और मैं और चैनल आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, तो प्लीज़ गाइस इसको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच गाइस।